गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सीटेट के रिजल्ट के रिगार्डिंग एंड ओएमआर शीट से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ओएमआर शीट में हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो क्या रिजल्ट आएगा या नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, और मिस्टेक हमसे हो जाती है अक्सर जब हमारा माइंड थोड़ा नर्वस होता है, एग्जाम का टाइम है, प्रेशर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे जो मिस्टेक हुई है, ठीक है, जो ओएमआर शीट में अगर आपसे मिस्टेक हुई है आपके रोल नंबर में, ठीक है, मान लीजिए ये आपका रोल नंबर के ब्लॉक्स थे और उसके नीचे मान लीजिए ये आपका रोल नंबर था, ठीक है, उसके नीचे आपके ब्लॉक्स बने, ऐसे सर्कल्स बने हुए थे और उन सब में नंबर लिखे हुए थे। ठीक है, आपने अगर रोल नंबर में गलती करी है, कहीं अगर रोल नंबर में गलती करी, मान लीजिए आपने इसका 1 का 1 तो ब्लॉक भरा, ठीक है, लेकिन 2 के टाइम पे आपने गलती से 3 में भर दिया, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं मैं इसको काटेंगे और हम इसको भरेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मिस्टेक है। ठीक है, देखिए जो आपकी ओएमआर शीट्स होती है ना, जो आपकी ओएमआर शीट्स होती है वो एक मशीन चेक करती है, एक मशीन चेक करती है। ठीक है, तो अगर आपने रोल नंबर जैसी इंपॉर्टेंट चीज में मिस्टेक करी है तो 90% चांसेस है कि आपका जो रिजल्ट है वो रुक सकता है या इनवैलिड हो सकता है। ठीक है, 90% चांसेस है कि आपका जो रिजल्ट है वो रुकने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपने रोल नंबर की बुलेट्स फिल करने में या यहाँ पे रोल नंबर लिखने में मिस्टेक करी है तो जो मशीन है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा 99% काम ही मशीन कर रही है। ठीक है, मशीन का काम है जो आपने आंसर्स फिल किए हैं ना, ठीक है, उनको चेक करना अच्छे से, लेकिन रोल नंबर में जैसा क्रेडेंशियल अगर आपने गलत भरा है तो 90% चांस है कि आपका रिजल्ट इनवैलिड हो जाए या रिजल्ट ना आए। बाकी सब लक के भरोसे है, फिर अगर आ गया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए ये मिस्टेक करी या आपने यहाँ पे फ्लूइड यूज कर लिया, ठीक है, या गलती से ऐसा हुआ कि आप जो है इस नंबर को फिल करना चाह रहे थे, थर्ड नंबर को, लेकिन हुआ क्या कि आपने जो है फोर्थ पे ऐसे पेंट का सर्कल बना दिया, पूरा फिल नहीं किया, लेकिन आपको एकदम से याद आ गया और आपने जो है इसको फुल ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो चीजें डिपेंड करेंगी कि किस लेवल की मिस्टेक है, किस क्रेडेंशियल में मिस्टेक है। अगर रोल नंबर जैसी इंपॉर्टेंट चीज में मिस्टेक है तो थोड़ा सा मुश्किल है, और ऐसा नहीं है कि ओएमआर शीट पूरी तरह से मशीन बेस्ड ही चेक होती है, वहां पर ह्यूमंस को भी बिठाया जाता है कि अगर मान लीजिए जैसे कल एक स्टूडेंट का मेरे पास डाउट आया था कि मैम मैंने जो सेकंड बुकलेट नंबर होता है ना, जो आपका बुकलेट नंबर, जो आपका बुकलेट कोड होता है, जैसे मान लीजिए, पता नहीं मुझे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, जैसे ये आपका बुकलेट कोड था, ठीक है, जैसे जे, तो इतना तो ये फिल करके देते हैं और बुलेट भी फिल करके दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी सेकंड बुकलेट कोड है उसका आपको कोड फिल करना होता है, तो उस स्टूडेंट ने सेकंड बुकलेट कोड का जो है फिल नहीं करा था, तो उसका ये पूछना था कि मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो जी बिल्कुल आएगा, आपका रिजल्ट जरूर आएगा, क्योंकि आपका रोल नंबर सही है, बाकी सारी चीजें सही है, बुकलेट नंबर सही है। ठीक है, आपने मिस्टेक करी, सिर्फ आपको यहाँ पे जे लिखना था और ये बुलेट फिल करना था, लेकिन वो आपने नहीं करा। ठीक है, तो इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि जो ह्यूमन उस ओएमआर मशीन के अंदर आपकी ओएमआर शीट को डाल रहा है वो बाकी सारी चीजें आपकी चेक कर ले कि हाँ भाई बाकी सारी चीजें सही हैं। ठीक है, जो नंबर बनेंगे उनको वो चढ़ा भी देगा रिजल्ट में। ठीक है, ठीक, तो अगर ये मिस्टेक हुई है तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम हमारा जैसे ऑप्शंस होते हैं आपके 4 बुलेट्स में से आपको एक बुलेट फिल करना होता है। एक स्टूडेंट ने क्या करा कि पेन इस पे चला दिया, सर्कल तो बना दिया, अभी फिल नहीं करा, लेकिन एकदम से उसको याद आया कि नहीं ऑप्शन बी भरना है, फिर उसने इसको फिल करा, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे आपने सिर्फ पेन से हल्का सा सर्कल ही क्यों ना बनाया हो, ओएमआर शीट आपका ये क्वेश्चन पड़ेगी ही नहीं, यहाँ पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 है। ठीक है, फिर चाहे आपने इसको पूरा डार्क करा था, काटा था, फ्लूइड लगाई थी, कुछ भी करा था, यहाँ पे मार्क्स 0 ही है। हमेशा बताया गया है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए बुलेट फिल करते समय, ठीक है, मान लीजिए आपने गलती से इस बुलेट को फिल कर दिया है, फिल करना था ये वाला, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपका आंसर गलत हो ही चुका है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड वाले एरिया को भी जो ओएमआर मशीन है वो रीड नहीं करती है। ठीक है, तो ये मिस्टेक अगर हुई है
बहुत सारे जो आपके 150 क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस भरने थे, तो उसमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके जो नंबर हैं वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे बुकलेट नंबर भरने में गलती हुई है तो भी चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं पर 70% चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट इनवैलिड हो सकता है अगर आपने बुकलेट नंबर को भरने में गलती की है तो, ठीक है। तो रोल नंबर की गलती तो सबसे बड़ी गलती है, बुकलेट नंबर की गलती उससे थोड़ी छोटी गलती है, और सबसे छोटी गलती है कि आपने कोड फिल नहीं करा या आपका कोई आंसर ऐसे गलत हो गया। लेकिन रोल नंबर के टाइम में हम कह सकते हैं भैया इनवैलिड होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और गलती हमसे हो जाती है जब हम थोड़े नर्वस होते हैं, ठीक है, या हमें कोई प्रेशर होता है माइंड पे। तो इस चीज़ को आप एकदम से खुद को गिल्ट में ना ले जाएं। अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपसे रोल नंबर में मिस्टेक हुई है, आपको लग रहा है कि हाँ शायद मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, आप आराम से तसल्ली से खुद को समझाइए। अगर आपको थोड़ा बहुत रोना भी आता है आप रो लीजिए, क्योंकि इमोशंस का निकल जाना भी ज़रूरी है। लेकिन आप फिर अब नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाइए, और ये आपके लिए ना एक लेसन हो गया कि मुझे मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अगली बार मैं मिस्टेक नहीं करूंगी या करूंगा, ठीक है। अभी जो हो गया वो हो गया, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन में अच्छे से लगना है, क्योंकि एक पेपर अगर हम पास नहीं कर पाए या हमारा रिजल्ट नहीं आ पाया तो जिंदगी तो खत्म नहीं हो रही दोस्त, ठीक है। तो तसल्ली से, प्यार से, आराम से अपना नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए। ऐसे भी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं जिन्होंने 5वीं बारी में या चौथी बारी में जो है अपना सीटेट क्वालिफाई करा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी विल पावर, आपके अंदर की मोटिवेशन, ठीक है। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। जिनको भी ये कन्फ्यूजन है, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मेरे 79 मार्क्स हैं, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, क्या नंबर बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन 79 से आप 82 कह दो नहीं होगा। और जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम हमारे 75 हैं, सॉरी 85 हैं, तो 90 तो नहीं हो सकते ना वो, क्योंकि जनरल वाला 90 पर पास है और SC ST OBC वाले जो हैं वो सबको पता है 82 पर क्वालिफाई है, ठीक है। यही क्राइटेरिया है, इसी पे आप क्वालिफाई करोगे। उसके अलावा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसमें आप सीटेट क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। तो अगर आपके आंसर की से मैच करने पर इतने नंबर बन रहे हैं तो फिर आप मान के चलिए कि आप क्वालिफाई कर चुके हो, ठीक है। और जिनके अभी 80 हैं, 81 हैं, ठीक है, 89 हैं, 88 हैं, वो वेट कीजिए फाइनल आंसर की का, ठीक है। तो OMR शीट में अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो उसका मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि और भी क्रेडेंशियल्स होते हैं, ठीक है। आप जो है अपनी और भी तो इन्फॉर्मेशन फिल करते हो ना, तो जब वहाँ पर ह्यूमन बैठा है जो OMR शीट को इंसर्ट कर रहा है मशीन के अंदर, वो आपका रिजल्ट चढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन गलतियाँ अगर ऐसी हो कि भाई जैसे कोड नहीं भरा, ठीक है, या यहाँ कोई मिस्टेक हो गई, ठीक, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिजल्ट का आना, ठीक है। तो फिर भी मैंने आपको समझा दिया है कि गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, और अगर आपका ऐसा कुछ हुआ है और आपको लग रहा है कि आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है या मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप जो है आराम से नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जुलाई में यूपीटेट कंडक्ट होना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगस्त या सितंबर में ही आपका जो सीटेट है वो कराया जाएगा, और अप्रैल या मई के अंदर आपके फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।